शिवाय, प्रणाम। एक लंबे समय के बाद अब मैं फिर लौट आया हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से लौट आया हूँ, क्योंकि अब वो समय हो चुका है जब हमें बात करनी है सीधे सीधे धर्म की, और धर्म के इस गतिमान अविरल रथ की जो सदियों से चलता आ रहा है। यह सत्य का पथ है, यह सत्य के पथ पर चलने वाला धर्म का अति प्राचीन सनातन रथ है। ऋषियों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया और अनेकों उतार चढ़ाव आते रहे। ये तो पृथ्वी है, संसार है, यहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सबका सामना करते हुए यह धर्म रथ निरंतर सतयुग, द्वापर, त्रेता को पार करते हुए अब इस कलयुग रूपी इस युग में प्रवेश कर चुका है। आज जब कलयुग के इस मध्य मार्ग में से गुजरते हुए आज अनेकों सवाल और प्रश्न मन में खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इस धर्म का अंत हो जाएगा? क्या अब ये धर्म आगे बढ़ नहीं पाएगा? क्या धर्म केवल एक कोरी कल्पना है? क्या धर्म केवल अस्तित्व रहित होने के लिए है, या केवल धर्म केवल एक विचारधारा या एक संगठन के द्वारा संचालित होने वाला कोई ऐसा पंथ, संप्रदाय या मत है? इस तरह के अनेक प्रश्न उठते हैं मन में। लेकिन अब समय आ गया है यह समझने का कि आखिर क्या है यह धर्म। मैं ये मानता हूं और ये जानता भी हूं कि इस कलयुग के इस वातावरण के मध्य जब यह धर्म का रथ चलेगा तो अनेकों कुचक्र सामने होंगे, अनेकों लोग प्रयास करेंगे कि इस अनादिकालीन, इस अत्यंत आदिकालीन इस धर्म रथ के पहियों को रोका जा सके, और लोग इसका प्रयास करेंगे। लेकिन क्या यह धर्म रथ रुकेगा? अगर कोई ये सोचता है, कोई ये कल्पना करता है, तो वो इस पृथ्वी की ही नहीं, इस ब्रह्मांड की सबसे व्यर्थ और सबसे निकृष्ट कल्पना होगी। यह पृथ्वी मिट सकती है, आस्तिकों सहित नास्तिकों का समूल विनाश हो सकता है, लेकिन इस सत्य सनातन के पथ को रोकने वाले न तो आदिकाल में जीवित रहे, न आज जीवित हैं, और न भविष्य में ही जीवित रह पाएंगे। लोग कहने वाले तो बहुत हैं, कहेंगे, कहते हैं कि हम अपने मत के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं चाहते। ये उनकी बुद्धि है, उनके सोचने के तरीके हैं, लेकिन जिसने वास्तव में इस सत्य सनातन को समझ लिया है वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। आज समय फिर से आ गया है, और इस आए हुए समय के साथ मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हम जैसे योद्धा और हम जैसे योगी किसी के द्वारा निर्मित नहीं किए जाते, किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते। हम तो बस पैदा होते हैं, हमारा अस्तित्व ही धर्म है। हम इस धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और इस धर्म के द्वारा ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। और रही बात इस ऊंचे उठते अधर्म और ऊंचे उठते इस अज्ञान के सागर और समंदर की इन लहरों की बात, तो ये मेरे लिए छोटी छोटी बातें हैं। हम तो वो नाविक हैं जो इन लहरों से प्रेम करते हैं। आलोचनाएं करने वाले कर रहे हैं, करते रहेंगे। आदिकाल से ये प्रथा चली आ रही। धर्म अधर्म का एक अघोषित युद्ध इस सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि के अंत तक तो रहेगा ही। लेकिन बावजूद इसके सत्य तो केवल धर्म की ही है, और इस धर्म को बनाया ही गया है केवल इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के विलास के लिए, और मानव, जीव जंतु, वनस्पति, ब्रह्मांड में स्थित पंच तत्वों के विकास और वृद्धि के लिए। जब जब मनुष्य ने इस धर्म का साथ छोड़ा, जब जब मनुष्य ने इस धर्म से उस पार जाने की कल्पनाएं की, तब तब मानव का अस्तित्व, इस सृष्टि का अस्तित्व खतरनाक हो चुका है और खतरे में आ चुका है। इसलिए इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का लंबा सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं फिर से आपको अपनी बातों के साथ, अपने शब्दों के साथ धर्म के उस पथ पर आगे ले चलूं जो सत्य सनातन का पथ है। उससे पहले तुम्हें ये जान लेना होगा, तुमको अच्छी तरह इस बात को अपने मन में बिठा लेना होगा कि जो मूल धर्म है वो है क्या, और आखिर तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे तुम्हें इस धर्म को समझना है, और क्या है ये धर्म पथ। इस धर्म पथ के बारे में इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊंगा अपने आने वाले
दिनों में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत विचित्र बात है कि हर युग में धर्म और अधर्म का सामना होता रहा है, लेकिन इस युग में धर्म और अधर्म का ये जो सामना है ये बहुत विचित्र है, बड़ा निराला है। अब के अधर्म की तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं, बहुत भयंकर तैयारियों के साथ अधर्म आपके सामने है। उसने आपके सम्मुख बहुत सी चुनौतियां लाकर खड़ी कर रखी हैं। एक और तो ये अधर्म आपको नकली धर्म देता है जो हूबहू धर्म जैसा है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। और यहां बहुत सारे अधार्मिक लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक मतलब बाहर से धार्मिक, अंदर से अधार्मिक संगठनों से जुड़े हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं, लेकिन मूलतः अधार्मिक है। ये सब बातें बहुत चुभती है ना, कष्ट देती है ना, लेकिन वास्तविकता यही है। लोग छद्म गुरुओं, छद्म ग्रंथों, छद्म धर्म परंपराओं के पीछे चल रहे हैं। ये तो एक चुनौती आपके सामने है ही, उससे भी बड़ी चुनौती आपके सामने है कि आप वास्तविक धर्म और अध्यात्म को खोजेंगे कैसे, तलाशेंगे कैसे, क्योंकि वहां तो चुनौतियां हैं। आपकी समझ में वो आसानी से आने वाला है नहीं, क्योंकि वो कोई स्थूल तत्व तो है नहीं, वो तो सूक्ष्म तत्व है। और वहां तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म बुद्धि के साथ कठोर मेहनत भी चाहिए और टिके रहने का दृढ़ विश्वास भी। अब अधर्म के इस सागर में जब ऊंची लहरें उठेंगी, ज्वार भाटा उठेगा, तो छोटे नाविक, छोटे मल्लाह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए बड़े विशाल, बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाजों का निर्माण करना होगा और उन पर स्थित लोग ही इस पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए यदि तुम्हें धर्म पथ की तलाश करनी है, इसलिए यदि तुम्हें धर्म पथ खोजना है, तो तुम्हें विराट गुरु की तलाश करनी होगी, एक मजबूत जहाज की तलाश करनी होगी, और तब तुम उस जहाज पर स्थित होकर इस राह पर आगे बढ़ पाओगे। आज तुम धर्म पर ना चलो, तुम धर्म गुरुओं की बातें ना मानो, तो उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें तुम्हारा समाज, ये कलयुग और ये चारों तरफ की दुनिया ऐसी ऐसी बातें बनाती हैं कि तुम हैरान रह जाओगे ये सुनकर। वो कहती है कि धर्म पुरुषों को धन मत दो, क्योंकि धन तो बड़ है ना कलयुग में। धर्म पुरुषों के पास अथाह धन संपत्ति होगी तो वो पूरे देश को मुट्ठी में ले सकते हैं, पूरी दुनिया को मुट्ठी में ले सकते हैं और विवश कर सकते हैं हर व्यक्ति को धर्म पालन करने के लिए। और जो अधार्मिक लोगों को, अय्याश लोगों को, जो नीति नियमों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो कानूनों को नहीं मानते, वो तो बनाए गए नियमों को नहीं मानते, वो तो उससे ऊपर रहना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए धर्म का पथ और धर्म की व्यवस्था यदि हो गई तो उनके लिए तो वो सबसे बुरा दिन है। इसलिए वो दिन रात अभ्यास करते हैं, कोशिशें करते हैं, अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं, एक ऐसा षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसा वातावरण निर्मित कर रहे हैं ताकि धर्म फैल ही ना सके, धर्म गुरुओं के पास धन ना आ जाए। फिर कहते हैं कि धर्म गुरुओं के पीछे न जाओ। क्यों? क्योंकि हम धर्म गुरु ही तो हैं जिन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और अपने शिष्य को दे रहे हैं। कल वो गुरु बनेगा और वो अपने शिष्य को देगा, और हमें इसके लिए कोई सरकार पैसा नहीं देती, कोई बड़ी इंडस्ट्री पैसा नहीं देती, इसके लिए हमें कोई बाहर का व्यक्ति हमें इसके लिए निर्मित नहीं करता। ये तो अनादिकालीन ऋषि परंपरा है, भिक्षा से ये चलता है, दान से ये चलता है, सहयोग से ये चलता है। और ये लोग जानते हैं कि हमारी शक्ति, हमारी भुजाओं में बल, और हम साम्राज्यों को भी चुनौती तब देने में समर्थवान हैं जब हमारे पीछे साधकों की बड़ी भीड़ और फौज है। हम सरकारों को चुनौती देते हैं। अगर सरकार गलत कानून, गलत चीज की निर्मित करती है तो हम कहते हैं कि इस सरकार को गिरा दिया जाए, और सरकारें तत्क्षण ध्वस्त हो जाती हैं। इसलिए तो सरकारें डरती हैं। भारत में पुलिस प्रशासन, मीडिया थर थर क्यों कांपता है हमसे? इसका सीधा साधा एक जवाब है, क्योंकि हम में फौलाद है, क्योंकि हमारी इन शिराओं में उड़ान है, हमारी इन शिराओं में ज्वालामुखी बहते हैं और सहस्त्र ऋषियों का तेज हमारे भीतर है। इसलिए वो तरह तरह के उपक्रम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं कि किसी तरह हमारी हस्तियों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन देखो, हम जीवित हैं, देखो हम फल फूल रहे हैं,
देखो सदियों से इन्होंने न जाने कितने कालनेमी ने षड्यंत्र किए। हम स्थित हैं, हम घबराने वाले नहीं। मैं मर सकता हूं, मेरा ये चोला मर सकता है, मेरा ये शरीर मर सकता है, लेकिन मैं तो नित्य हूं, नित्यो हम शाश्वतो हम। और कहा गया न हन्नते न हन्यमाने शरीरे। तो सीधी सी बात है, हमें ये मार नहीं सकते। भरते रहो अपनी जेलों को। आताताइयों का कार्य है संतों से जेलों को भर देना। आताताइयों का काम है संतों पर आरोप लगाना। आताताइयों का काम है साधुओं को ऐसे अत्याचार से उन्हें प्रताड़ित करना कि पृथ्वी हाहाकार करने लगे। और ये तो अपने प्राचीन ग्रंथों को टटोल कर देख लेना कि केवल एक देश में नहीं, अपितु संपूर्ण धरा पर जिसने ईश्वर की बात कहने की कोशिश की, जिसने धर्मपथ की बात कहने की कोशिश की, तमाम नास्तिकों ने, तमाम साम्राज्यों ने, तमाम सम्राटों और राजाओं ने और तमाम सरकारों ने ऐसे व्यक्तियों के गले काट दिए। मेरी गर्दन पर भी तो उनकी नजर है, मेरे ऊपर भी तो ये हर क्षण गिद्ध दृष्टि जमाए हुए बैठे हैं कि कब और कैसे हम इस व्यक्ति की जुबान बंद कर सकें, कब और कैसे हम इसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सकें। लेकिन इतना आसान नहीं है मुझे चुप करना, इतना आसान नहीं है मेरे रास्ते को रोक पाना, मेरी राह पे अड़चने खड़ी करना, क्योंकि मैं निर्भय हूं, शक्ति का उपासक हूं। निर्भयो जायते संग्रामेश्व चापराजितः। इसलिए मेरे द्वारा जो चुना गया धर्मपथ है वो मेरे द्वारा चयनित नहीं, मेरे गुरु के द्वारा चयनित है। और मेरे गुरु का जो पथ है वो उनके द्वारा चयनित नहीं, उनके गुरु के द्वारा चयनित है। तो आप सोच लीजिए कि मेरे धर्म का पथ मेरे गुरु का पथ उनके गुरु का, उनके गुरु का पथ उनके गुरु का। इस प्रकार से ये पथ शिव का है और इस प्रकार से ये पथ इस सृष्टि के कल्याण का है। तो ये आसान राह नहीं है प्यारे। आज तुम मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो तुमको जरूरत है ये जानने की कि तुम्हारे अंदर वो धर्म स्थित कहां है, वो धर्म है क्या, और कैसे इस पृथ्वी का कल्याण में धर्म कर सकता है, और किसे कहते हैं धर्म, कैसे इस पथ पर आगे चलना है, और कैसे संतों के बताए मार्ग पर आगे चलना है, कैसे अपने वेद पुराण शास्त्र में जो मिलावट की गई है उसे हटाकर विशुद्ध शास्त्रों का अध्ययन करना है। ये तो पूरी प्रकृति, ये नदी, ये जंगल, ये जमीन, ये आसमान, ये आकाश, ये सब ये परमात्मा का दिया है और ये आपके और हमारे लिए ही तो है। लेकिन अब तो यहाँ रोका जा रहा है कि वहां ना जाओ, उस वृक्ष पे न जाओ, मर जाओगे गिर के, नदी में न जाओ, बह जाओगे पानी में। और पुलिस और प्रशासन रोक रहा है। कितनी वाहियात और कितनी व्यर्थ के तर्क देकर, किस तरह की बातें बना के ये इस धर्म पथ को रोकना चाहते हैं। लेकिन दीवाने कभी रुके हैं भला? जब लौ जल जाती है, अग्नि पैदा हो ही जाती है, तो फिर आग तो लगेगी ही, चिंगारियां तो उठेंगी ही। ठीक है, कभी कभी ये जरूर लगता है कि अधार्मिक लोग जाग रहे हैं, लेकिन उनको जागने दीजिए। लगता है कि वो किसी एक संत के ऊपर हावी होकर उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने में कामयाब हो गए, तो ठीक है, हंस लीजिए। कभी कभी ये लगता है कि इन मलेच्छों ने बहुत बुरी तरह से धर्म को ध्वस्त कर दिया है, तो लगता रहे। हम भी तो वनों में, हिमालयों में, जहां भी हमें स्थान मिल रहा है, नगर में, वन में, प्रांत में, हर ओर अपने धर्म की पताका को बढ़ा ही रहे हैं। भले ही हमारी रफ्तारें कम हो, भले ही कलयुग के इस दलदल में वो गति हमें नहीं मिल रही, हमारे रथ को नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी, लेकिन हम रुकेंगे कब तक? हम रुकने वालों में से तो है नहीं। ये प्रकृति हमारी है, ये परिवेश, ये वन प्रांत हमारे हैं, ये हिमालय हमारे हैं, ये नदी, वन, वृक्ष, ये हवाएं, ये पुष्प, ये विचारधाराएं, ये समाज, ये सभ्यताएं, ये पृथ्वी, ये हमारी ही तो है। और हम सदियों से इस पृथ्वी का उपभोग करते रहे और सदियों तक करेंगे। हम तो महामाया के पुत्र हैं और मायामय सृष्टि है। इस महामाया ने हमारे निमित्त इस सृष्टि का निर्माण किया। ओह,
तो हिमालय पे ही नसीब हो सकती है ये तूफानी हवाएं। और ऊंचे वृक्ष का ये किनारा, ओह अद्भुत। तुमको जलन हो रही होगी ना, होती है। बड़े बड़े नास्तिकों को मुझसे होती है, तकलीफ में है बेचारे, बड़े बड़े अधार्मिक बहुत तकलीफ में है मुझे देख के, और जिनसे धर्म बर्दाश्त नहीं होता बहुत रोते हैं बेचारे मुझे देख देख के। रोना भी चाहिए, क्योंकि ये हवाएं मेरे साथ हैं, ये वृक्ष मेरे साथ हैं, ये और अब तो मैं पंचपीठों का ज्ञान अनुभव कर रहा, पंचपीठों का तेज अनुभव कर रहा। लगता है कि सारी दुनिया मेरे साथ है, सकल हिमालय मेरे साथ है। ये नदी, ये पर्वत, ये वृक्ष, वाह कितना सुंदर। बसंत है और देखिए इस वृक्ष पे नई कौंपलें आ रही है, और कितना बड़ा और ऊंचा वृक्ष है ये, और कितनी तेज हवाएं, और बारिश की बूंदें मैं महसूस कर रहा हूं बौछार के साथ। बहुत सुंदर। आहा, क्या बात है, बहुत सुंदर, निर्मल। तो ये धर्म की बात हो रही है और पूरी प्रकृति प्रसन्न है। और तो सोच लो कि जो लोग अधर्म की बात करते हैं या संतों की निंदा करते हैं, उनका समय कितना पृथ्वी पर शेष है ये उनको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त केवल धर्म पथ का है, और ये धर्म का रथ रुकने वालों में से है नहीं। ये तो यूं ही आगे बढ़ता जाएगा, नगर नगर, वन वन, प्रांत प्रांत, पर्वत पर्वत। और फिर से आप कल्पना कीजिए, मेरे शब्दों को गौर से इन्हें कैद करके रखिए। मैं आज तुमको कह रहा हूं कि ऊंची अट्टालिकाएं और जो तुमने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है ना, किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी वन प्रांत पे, लोग उन बिल्डिंगों को छोड़ छोड़ कर आएंगे, इन वृक्षों पर रहने आएंगे मेरे साथ। लोग इन तुम्हारे बनाए बड़े बड़े बाजारों को, तुम्हारे बड़े बड़े बनाए महानगरों को ध्वस्त करके आएंगे, जंगलों में एक चट्टान के नीचे रहकर भी खुश रहेंगे। और तुम देखते रहो, तुम्हारे ही पुत्र पुत्रियां अधार्मिक लोगों कैसे उनके भीतर धर्म जागृत होगा, और तुम्हें लात मारकर वो सीधे सीधे धर्म के सत्य पथ की तलाश में निकल जाएंगे। रोक सकते हो, रोको, और ऊंची इमारतें बनाओ, और ऊंचे बाड़े लगा सकते हो तो बाड़े लगा दो। देखते हैं कि तुम कैसे कामयाब होते हो, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि सनातन के पथ को तुम क्या हो, क्योंकि ये तो शिव का पथ है, अजर है, अमर है, नित्य है, नूतन है, अक्षर है। ये किसी के नष्ट करने से नष्ट कहाँ होने वाला है, ये तो आनंद देने वाला है, ये तो सुंदर है, ये तो मधुर है। और इस पथ की तो बातें ही निराली है। इस पथ पर केवल प्रेम दीवाने चलते हैं, इस पथ पर केवल जोगी चलते हैं, और इस पथ के दीवानों की और जोगियों की इतनी अद्भुत, बहुत अद्भुत जीवन शैली है, उनकी बहुत अद्भुत मानसिकता है। मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं कि जिन शब्दों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकें कि ये दीवाने कैसे होंगे। तो आज धर्म और अधर्म का ये युद्ध बड़े अद्भुत मोड़ पे है, मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि आज कुप्रचार का एक बड़ा षड्यंत्र है। आज सरकारों में बैठे लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं रही कि साधु संत महात्मा इन लोगों की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसको किस प्रकार पुनः स्थापित करके विश्व भर में प्रचारित किया जाए। और विश्व भर में तो इतनी बुद्धिमत्ता भी बनी भी नहीं कि वो समझ सकें कि मनुष्य जीवन में स्वतंत्र रहना, अद्भुत तरीकों से जीवन जीना कितना अनिवार्य है। इसलिए विदेशों में हिप्पी कल्चर पैदा होगा, क्योंकि जितना तुम गुलाम बनाने की कोशिश करोगे, आजाद होने की कोशिशें जारी रहेंगी। तुम ये मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि जितना तुम किसी चीज को गिराना चाहते हो, अपना गुलाम बनाना चाहते हो, उतना ही वो चीज तुम्हारे विरोध में उठ खड़ी होगी। आज देख लो, आज पूरी दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, अमीर हैं,
पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, अब वो तुम्हारे घरों में रहने के लिए तैयार नहीं है, अब वो तुम्हारे समाज में रहने के लिए तैयार नहीं है। भारत में ही देख लो, बहुत सारे युवाओं को मतदान करने के लिए कितना प्रेरित करती है सरकार, लेकिन मतदान नहीं करना चाहते। क्यों? परेशान है इस सामाजिक व्यवस्था से, इस कानूनी व्यवस्था से, इस सरकारी व्यवस्था से, और कहते हैं कि मतदान करके परिवर्तन लाओ। कोशिशें जारी हैं, हो नहीं रहा, क्योंकि आज एक ऐसा वातावरण जिसकी हमें तलाश है वो मिल नहीं पा रहा। तो अधर्म ने इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी को जकड़ लिया है कि अब जिंदगी को जीना स्वतंत्र होकर असंभव है। या तो आपको उसी तरीके से, उसी जीवन शैली से जीना पड़ेगा जो सरकार ने बनाई। आधार कार्ड चाहिए ना जेब में, पहचान पत्र चाहिए ना जेब में। क्या अगर मैं इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हूं और मैं जंगल में रहना चाहता हूं तो मैं कार्ड कहां से लेके आऊं? तुम्हारी इन कानूनी व्यवस्थाओं को पूरा करना क्या मेरा, अब ये कहा जा रहा है कि आपका कर्तव्य है। कर्तव्य तो मुझे नहीं लगता, आपकी विवशता है, आपको बाध्य किया जा रहा है। खैर, इन सब बातों से समय ही व्यर्थ होता रहता है, होने वाला तो कुछ है नहीं। इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है आज, और आनंद लेने की जरूरत है। कितना सुंदर वृक्ष है ये, अद्भुत और कोमल। वाह, इसमें से गोंद निकल रहा है इस वृक्ष का। ये देखिए, यहाँ इस टहनी से, तो अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो ये मुझसे चिपक जाएगा। ये इसकी सूखी हुई टहनियाँ। वृक्ष पर एक बार चढ़ जाए तो उतरने का मन नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति है ना, सुंदर है, और झूला झूलने का मौका। फिर आप कहेंगे कि देखिए झूला झूल रहे हैं। तकलीफ होती है ना लोगों को। कोई कहता है पेड़ पे क्यों चढ़ते हो, कोई कहता है झूलते क्यों हो। अब तुम स्क्रीन के पास बैठे रहोगे और अनुमान लगाओगे कि मैं क्यों करता हूँ, तो तुम जैसे लोगों को पता कैसे चलेगा? इसके लिए वनों में आना पड़ता है और प्रकृति के मध्य रहना पड़ता है और प्रकृति का रसास्वादन करना पड़ता है। इन चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए अब कितना सुंदर है ये, इसकी टहनियाँ, और ऐसे सौंदर्य को केवल ऋषि मुनि लोग जानते हैं। और इस पर छोटी छोटी नई कॉम्पलें निकल रही है, ये देखिए। है ना सुख, है ना आनंद, है ना सुंदर। लेकिन इस प्रकृति को अनुभव करने के लिए भी तो गहरा ज्ञान चाहिए, कोमल हृदय चाहिए, शिशुवत हृदय चाहिए। लेकिन आज तो तुम्हारे ये फर्जी मीडिया वाले, जिनके लिए न जाने कैसे कैसे शब्द आजकल इंटरनेट पे आ रहे हैं, मैं तो ले भी नहीं सकता नाम। ऐसे इन फर्जी मीडिया वालों को क्या ये समझ में आएगा कभी कि हमें इन वृक्षों से, इन वनस्पतियों से कितना प्रेम है? वो तो ये ढूंढेंगे कि बाबा ने कौन सा विवादास्पद बयान दिया। अगर कोई दिया भी नहीं होगा तो ढूंढ निकालेंगे बाबा के विवादास्पद बोल। हमने विवाद तो खड़ा कर ही दिया है, धर्म और अधर्म का। तो डरता कौन है? हम तैयार हैं कूदने के लिए धर्म युद्ध में। तुम तैयार रहो, मैं जल्दी आऊंगा। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।